वेलकम बैक एवरीवन। तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ 6 दिए जल उठे का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। और यह जो कहानी है दिए जल उठे, ये कहानी बच्चों दांडी यात्रा से संबंधित है। दांडी यात्रा वह यात्रा है जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। किससे संबंधित है ये कहानी? दांडी यात्रा से। यदि आपने इस पर बने हुए वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें, उस समरी को समझें, तभी प्रश्न अभ्यास जो है वो आपके समझ में आएगा। तो यह दांडी यात्रा जो है वह शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था दांडी में। इसे नमक कानून सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्नों को करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, किस कारण से प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? अब वहाँ का जो स्थानीय कलेक्टर था वह क्यों पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? तो बच्चों उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो अंग्रेज मनमाने तरीके से अपना कानून जो है वह लोगों पर थोप देते थे। आम जनता को नमक पर भी अब टैक्स देना पड़ता था और यह टैक्स जो है वह अत्यधिक मात्रा में अंग्रेज आम जनता से वसूल करते थे। और इसी दांडी यात्रा को रोकने के लिए जो वहाँ का स्थानीय कलेक्टर था उसने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसका उत्तर लिखेंगे, दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार होने के लिए कहा। इस कार्य को शासन के विरुद्ध माना गया था। यही कारण था कि स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो समझ गए बच्चों, दांडी यात्रा पर रोक लगाने की वजह से वहाँ के कलेक्टर ने पटेल साहब को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। दूसरा प्रश्न है, जज को पटेल की सज़ा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? अब जज साहब क्यों इतना सोचने लगे? अब ना तो पटेल साहब पर कोई मुकदमा चलाया गया था, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा जुर्म किया था कि उन्हें सज़ा दी जाए। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, सरदार पटेल को गिरफ्तार करके पुलिस के पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। जज किस धारा के तहत और कितनी सज़ा सुनाए फैसला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अपराध तो कोई था ही नहीं और उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। तो इसीलिए उन्हें 8 लाइन का फैसला देने में 1.5 घंटा लगा। किस धारा के तहत मैं इन्हें सज़ा दूँ, तो ये सोचने में जज को 1.5 घंटे लग गए। अगला प्रश्न है, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों पटेल जी क्यों कहते हैं कि मैं चलता हूँ? यहाँ बात ये होती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें सज़ा हो जाती है। तो वो गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब मैं तो जेल जा रहा हूँ, लेकिन आगे का जो काम है, आगे के जो कार्यभार है, वो अब आप ही को संभालना होगा। किसे संभालना होगा? तो गांधी जी को। उत्तर लिखेंगे, पटेल के कथन का आशय पाठ के संदर्भ में यह है कि उन्हें सरकार ने अकारण गिरफ्तार कर लिया था। तब उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने से यह यात्रा नहीं टलेगी, मुझे हटाया जाएगा तो और वल्लभ खड़े हो जाएंगे। उन्हें पता था गांधी जी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। चौथा प्रश्न है, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? तो देखिए यह बात जो है वह गांधी जी उन दरबार लोगों के लिए कह रहे हैं जो दांडी यात्रा में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और दरबार शब्द का अर्थ होता है बच्चों रियासतदार। जो एक रियासत के मालिक थे
वह भी चाहते थे कि हमारा देश जो है वह अंग्रेज़ों से मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। इसीलिए वह गांधी जी का साथ दे रहे थे। तो गांधी जी यह उन्हीं के लिए कहते हैं कि ये सभी अपनी सुख समृद्धियों को छोड़ करके हमारे साथ यहाँ खड़े हैं और कहते हैं कि जो लोग अभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं वह उनकी नौकरियों को छोड़े, वह अपने सुख सुविधा को त्यागे और देश की सेवा करे। उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। गांधी जी एक बार रास गए, वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। रास समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे, जो दरबार कहलाते हैं, यानी ये रियासतदार होते हैं, यानी एक रियासत के मालिक होते हैं, जिसमें गोपाल दास और रविशंकर महाराज जो दरबार थे वहाँ मौजूद थे। ये दरबार लोग अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए थे। दरबारियों की यह बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवन में थी। उनका यह त्याग और हिम्मत सराहनीय है। गांधी जी ने इन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेने को लोगों से कहा। इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। धैर्य, त्याग और साहस के द्वारा ही अंग्रेज शासन को बाहर खदेड़ा जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उस समय भी अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के लिए कार्य करते थे। तो गांधी जी चाहते थे कि वह सभी लोग उनके सभी चीज़ों को त्याग दें ताकि ये अंग्रेज़ हमारे देश से बाहर चले जाएं और हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए। 5वां प्रश्न है, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में उसका सामना तत्कालीन सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों अपने शब्दों में आप तभी उत्तर लिख पाएंगे जब आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तत्कालीन सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। इस कथन पर प्रकाश डालने के लिए पाठ का एक प्रसंग, गांधी जी अपनी दांडी यात्रा पर थे। उन्हें मही नदी पार करनी थी। ब्रिटिश सरकार ने नदी के तट के सारे नमक भंडार हटा दिए थे। वे अपनी यह यात्रा किसी राजघराने के इलाके से नहीं करना चाहते थे। जब वे कनकापुर पहुँचे तो 1 घंटा देर हो गई और इसलिए गांधी जी ने कार्यक्रम में परिवर्तन करने का निश्चय किया कि नदी को आधी रात में समुद्र में पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। तट पर अंधेरा था, इसके लिए लोगों ने सूझबूझ से काम लिया और थोड़ी ही देर में हजारों दिए जल उठे। हर एक के हाथ में दिए था, इससे अंधेरा मिट गया। दूसरे किनारे भी इसी तरह लोग हाथों में दिए लेकर खड़े थे। गांधी जी के मिलन और सूझबूझ ने कठिन परिस्थितियों पर काबू पाकर लोगों के हृदय में स्थान बना लिया। 6ठा प्रश्न है, मही सागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों कैसा दृश्य था? ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा हो। बहुत सारे लोग खड़े थे, सभी के हाथों में दिए थे। तो देखिए उत्तर लिखेंगे। रात के 12 बजे मही सागर नदी के दोनों किनारों पर हजारों लोग अपने हाथों में जलते दिए लेकर खड़े थे, क्योंकि वे गांधी का और सत्याग्रहियों के आने का इंतजार कर रहे थे। उस समय अंधेरा था, गांधी जी को भी रोशनी की आवश्यकता थी। चारों ओर महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे गूंज रहे थे। इन्हीं नारों के बीच गांधी जी की नाव रवाना हुई। गांधी जी के नदी पार करने के बाद भी तट पर दिए लेकर खड़े लोग अन्य सत्याग्रहियों की प्रतीक्षा में खड़े ही रहे। प्रश्न संख्या 7 है, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? तो देखिए बच्चों, जो वह यात्रा कर रहे थे दांडी यात्रा, उन्होंने कहा कि यह जो दांडी यात्रा है वह मेरे लिए धर्म यात्रा है। तो पूछा जा रहा है कि उससे उनके किस चरित्र का पता चलता है? बच्चों यहाँ पर
गांधी जी को कर्तव्यनिष्ठ बताया गया है। वह अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से लगे हुए थे। इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी का यह कथन उनके अटूट साहस, उत्साह और तीव्र लगन का परिचय देता है। गांधी जी धर्म यात्रा के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था, कष्ट नहीं सहेंगे तब तक जनमानस को ऐसा करने के लिए प्रेरित कैसे किया जा सकता है। गांधी जी सत्यवादी, अहिंसा प्रिय, सदाचारी, देशभक्त, धार्मिक, विद्वान, कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। जो वह निश्चय कर लेते थे उसे वह पूरा करके रहते थे। अगला प्रश्न है, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियात कदम उठाए यह बताना है। तो देखिए, इस दांडी यात्रा के समय क्या क्या कदम उठाए गांधी जी ने। तो गांधी जी सत्यवादी थे, अहिंसा प्रिय थे, सदाचारी, देशभक्त, धार्मिक, विद्वान, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। उनकी इन्हीं व्यक्तित्व विशेषताओं से वरिष्ठ अधिकारी भी परिचित थे कि गांधी जी कोई भी काम चोरी से नहीं करेंगे। ब्रिटिश शासकों में एक वर्ग ऐसा था जिसे लग रहा था कि गांधी जी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक पहुंचकर कानून तोड़ देंगे। इसीलिए उन्होंने एहतियात के तौर पर नदी के तट पर बने हुए सारे नमक के भंडार को नष्ट कर दिया था। 9वां प्रश्न है, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े थे। तो बच्चों, क्यों खड़े थे? अन्य सत्याग्रहियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तर हो जाएगा, गांधी जी के नदी पार करने के बाद भी तट पर दिए लेकर खड़े लोग अन्य सत्याग्रहियों की प्रतीक्षा में खड़े थे, क्योंकि गांधी जी की तरह अन्य सत्याग्रहियों को भी नदी पार करवानी थी। तो ये था प्रश्न अभ्यास दिए जल उठेगा। प्रश्न अभ्यास कैसा लगा? यदि आपके पास कोई और भी प्रश्न हो या आपका कोई और भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।